अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। 2.1, 2.2, 2.3 के एक एक सवाल के सोल्यूशन करवाए और साथ से चैप्टर नंबर 1 जो है उसे भी सॉल्व करवा दिया है। ये फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है उसके अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि एक एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इसको पार्ट वाइज करवा रहा हूँ। क्योंकि एक वीडियो अगर मैं सारे क्वेश्चन एक ही पार्ट में करवा दूंगा तो तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि मैं पार्ट वाइज बना दिया और उसके साथ साथ प्ले लिस्ट भी है। अगर आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और आपके पास जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं बायोलॉजी, तो उन तमाम के नोट्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगी नोट्स लिंक के नाम से। तो आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके पास एक फॉर्म खुलेगा। आपने जिस उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देना है। फिर मैं आपको विदिन 15 डेज आपसे रब्ता करूंगा। अगर आपको मैथ्स लाइव पढ़ना है, लाइव सेशन में पढ़ना है, तो क्या होगा, आपको उसको अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसको भी फिलअप कर सकते हो। और अगर आपको व्हाट्सएप नंबर में ऐड होना है तो व्हाट्सएप पे भी नंबर शो हुआ होगा, उस ग्रुप में आसानी ऐड हो सकते हो। अगर आप प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस को, तो फर्स्ट ईयर साइंस ग्रुप में आपने ऐड होना है। चलो आ जाए सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। क्या लिखा हुआ है, लेट ए बराबर है 250,346 1 - 5 और फिर 1। वेरीफाई दैट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो आप फिर उसका ए का जो आपके पास ए है इसी का ट्रांसपोज लेकर फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो दोनों की वैल्यू क्या आती है, मेरे पास सेम आती है। तो चलिए आज देखते हैं, इसको करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। आसान सा सवाल है, आराम से होगा सॉल्व और इसके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन को लिखना है, ठीक है। सोल्यूशन इसलिए भी लिखना है क्योंकि हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आप क्या लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे। क्या लिखोगे, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल है ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट के, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, ठीक है, एज वी नो दैट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना होगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेंगे। तो देखो भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप LHS लिखते हो ना, वो मत लिखा करो, पूरा लिखा करो। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए डिटर्मिनेंट, हमें ए डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट की आप देख लो कि ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू मेरे पास है 2 5 0 3 4 6 1 -5 और 1, ये वैल्यू है मेरे पास। अब इसका ए डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए डिटर्मिनेंट निकालने का आसान तरीका क्या होता है, आपको एक्सपेंडिंग करना होता है रॉ 1 से, या किसी भी रॉ से कर सकते हो, लेकिन मैं रॉ 1 से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख देना एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। हम क्या कर रहे हैं, रॉ 1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड करने का तरीका आपको लास्ट टाइम बताया था। क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग 2 लिखेंगे। दूसरी टर्म हमारे पास प्लस में होती है, मैं प्लस में 5 सॉरी दूसरी टर्म माइनस में होती है, ठीक है। पहली टर्म प्लस, दूसरी टर्म माइनस, तो माइनस में 5 आ जाएगा और आखिरी वाली टर्म फिर प्लस में होती है, तो प्लस में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स है तो आप डिटर्मिनेंट इस तरह से निकाल सकते हो। अब क्या करोगे, 2 है ना, जहाँ 2 लिखा हुआ है वहां का रॉ और वहां का कॉलम को मिटा दो, ये और ये टर्म मिट के, तो मेरे पास क्या बचे बेटा, 4 6 -5 और 1। उसी तरह से -5 पे तो मतलब 5 वाली टर्म और यही टर्म मिटा दो तो क्या बचा मेरे पास, 3 6 1 और 1। उसी तरह से 0 लिखा हुआ है तो 0 वाली टर्म और यही टर्म को हटा दो तो मेरे पास क्या बचा, 3 4 1 -5। जो कितना आसान सा था और हमने इसका डिटर्मिनेंट इतना जल्दी से निकाल ले रहे हैं। अब क्या करोगे, अब हमें सिंपल सॉल्व करना होगा। क्या सॉल्व करना होगा, 4 1 से मेरे पास क्या होता है, 4 होता है और बीच में माइनस का निशान डलता है, याद है ना, डिटर्मिनेंट निकालते वक्त इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का निशान। 5 6 से मेरे पास क्या होता है, 30 होता है, तो माइनस का 30 है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हम लोग लिख देंगे प्लस का 30, ठीक है। उसके साथ साथ माइनस का 5 लिखा हुआ है, मैंने माइनस का 5 लिख दिया आराम से। 3 1 से क्या होता है, मेरे पास 3 होता है, ठीक है। और फिर क्या होगा, माइनस का निशान होगा, 6 1 6 या 6 1 से मेरे पास क्या होता है, 6 ही हो जाता है। यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं। आपको एक चीज मालूम है ना, जब भी 0 का टर्म हो और वो किसी नंबर से भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, कोई वैल्यू भी आ जाए, तो मेरे पास क्या आना होगा, 0 ही आना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 0 ही लिख देता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है।
तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है अब इसको सॉल्व करना है। तो चले आज सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से सॉल्व होगा ये देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 2 जो है ये 34 हो जाएगा। 4 प्लस 3 30 किसके बराबर होगा, 34 के -5 वैसे ही रहेगा। 3 -6 किसके बराबर होता है, 3 -6 माइनस का 3 बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात ही नहीं है। अब क्या करना है हमें, इसे कैलकुलेटर से देख लो कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 34 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 68 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 68, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 5 3 तक कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, अब इसको प्लस करवा दो किससे, 15 से, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 83। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई 53। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास 53 आ गया। मैं देख लेता हूँ कि आपको मार्के में नजर आ रहा है। हाँ सही है, बिल्कुल सही से नजर आ रहा है। आगे चलते हैं। अब क्या लिखोगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हम क्या सॉल्व करने जाएंगे राइट हैंड साइड। तो लिखोगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास कौन सी वैल्यू है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ए का ट्रांसपोज। क्या लेंगे, ए का ट्रांसपोज। तो याद रखना जो मेरे पास ए की वैल्यू होती है ना, अगर ये वैल्यू है तो इसको हम लोग कॉलम में लिख देंगे। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगा, कॉलम में। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगा, कॉलम में। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगा, कॉलम में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज लेना। तो चलो आ जाओ, इसको लिख देता हूँ मैं कॉलम में 2 5 0। उसी तरह से इसको मैं क्या कर दूंगा 3 4 6। और इसी तरह से इसको क्या कर दूंगा 1 -5 और 1। तो मेरे पास रो क्या हो गया, कॉलम में चेंज हो गए सारे, तो ये ट्रांसपोज आ गया। अब क्या लिखोगे, अब इसका डिटर्मिनेंट लोगे। तो लिखोगे एक्सपेंडिंग, क्या करने जा रहे हो, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक्सपेंडिंग करने जा रहे हैं रो 1 के हिसाब से। क्या करना है, अब चलो आज इसको कर लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, वही जिस तरह से लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज का हम लोग क्या ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो याद रखना पहली वाली टर्म क्या है, 2 है तो पॉजिटिव में, दूसरी वाली टर्म 3 है तो नेगेटिव में, और आखिरी वाली टर्म फिर 1 है तो पॉजिटिव में। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर क्या करते हैं हम लोग इस तरह से इसको डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू बना देते हैं। अब देखो ये 2 गायब, ये वाली टर्म गायब, तो मेरे पास क्या बचा 4 -5 6 और 1। उसी तरह से मेरे पास -3 मतलब यही टर्म गायब और यही टर्म गायब, तो क्या बचा 5 -5 0 और 1। उसी तरह से मेरे पास +1 है, ये गायब और ये गायब, तो मेरे पास क्या हो गए 5 4 0 और 6। यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं है ना, आराम से हमारे क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 2 को वैसे ही लिखेंगे, ए ट्रांसपोज का ए डिटर्मिनेंट 2 जो है मेरे पास वैसे ही उजड़ जाएगा। 4 1 जा मेरे पास 4 होता है, माइनस का निशान है लेकिन प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 6 5 से कितना होता है मेरे पास 30 हो जाता है। यहाँ तक कोई इशू नहीं। उसके बाद देखो बेटा -3 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे। और यहाँ क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 और 0, जिससे भी नंबर से मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। उसके साथ साथ मेरे पास प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 लिखूंगा। और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 5 6 जा 30। ठीक है, और 0 जिससे भी होगा तो 0 ही बचेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं इसको प्लस प्लस करके मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 34 से करना है। और 3 5 का कितना होता है 15 होता है। और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो 30 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 34 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 68। तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट 68 -15 + 30। चलो इसको करके देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। 68 में मैं माइनस कर दूं 15 को और प्लस कर दूं मैं 30 से, तो मेरे पास क्या आ रहा है 83 आ रहा है। तो मेरे पास ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा 83। और एक चीज़ इसको देख लो, ये भी 83 है, क्योंकि 68 + 15 जो है 68 + 15 जो है वो भी किसके बराबर है 83 के। मैंने गलती से 53 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 83 यहाँ पे भी आ रहा है और 83 यहाँ पे भी आ रहा है। तो दोनों की वैल्यूज क्या हो गई, सेम हो गई। और हमने क्या कर लिया, पूरे को वेरीफाई कर लिया। कितना आसान सा सवाल था, आराम से क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू सेम आ गई। तो आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। क्या हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपने अब तक सीखा था
के एक्सपेंडिंग किस तरह से करते हैं, डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हैं। लेकिन इस सवाल से क्या हो गया, आपको एक्सपेंडिंग यूज नहीं करना, मतलब डिटर्मिनेशन यूज नहीं करना, बल्कि आपने दूसरे रूल्स को आजमाते हुए, मतलब एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन करते हुए आपने क्या करना है, आपने इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या लिखा हुआ है, मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब इसके 3 रो और 3 कॉलम्स हैं, जो कि किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड वो करेंगे ना, एक्सपेंडिंग करेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे और सॉल्व करेंगे तो 0 के बराबर ही आएगा। लेकिन इसमें लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको एक्सपेंडिंग नहीं करना, मतलब डिटर्मिनेशन नहीं लेना है। तो याद रखना, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज काम आते हैं इसको सॉल्व करने से पहले। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज होगा। आपका प्रॉपर्टी नंबर कौन सा होगा, प्रॉपर्टी मतलब एक तरह से समझ लें रूल, प्रॉपर्टी नहीं समझे ना रूल समझ लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज होगा इस तमाम सवालात में। प्रॉपर्टी ऑफ 3 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 1 तो पहले आप सुन लें कि प्रॉपर्टी 1 जो हमने अभी इससे पहले वाला सवाल किया है ना, कि अगर हम लोग ए डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका नाम क्या है लिखा हुआ, उसका ए डिटर्मिनेंट नाम, उसका डिटर्मिनेंट मैंने लिया ए, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसकी वैल्यूज को आगे पीछे कर दी, मतलब चेंज कर दी, इंटरचेंज कर दी, मतलब 1 को ऊपर ले गया और z को नीचे ले गया, मतलब 1 को ऊपर z को नीचे, ये x, 1 को ऊपर ये x को नीचे, ये 1 को ऊपर ये y को नीचे। तो मेरे पास एक नया मैट्रिक्स बना, वो हमेशा किसके आएगा, वो हमेशा b डिटर्मिनेंट के माइनस के आएगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये, सेकंड प्रॉपर्टी ये, मतलब कि इस तरह से बता रहा हूँ कि ये a है मेरे पास पूरा, मैंने इसका सपोज लो, मैंने इसका मैंने वैल्यू लिख दिया, समझो ये a मेरे पास है, पहले देख लो a मेरे पास क्या है, ये पूरी टर्म क्या है, a के बराबर है। ठीक है, ये पूरी टर्म a के बराबर है, और मैंने एक b मैट्रिक्स लिया, उसकी वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। लेकिन मैंने इसको इंटरचेंज कर लिया, रॉ 1 को थर्ड में ले गया और रॉ 2 को थर्ड में ले गया और रॉ 3 को ऊपर ले गया। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 1 1 और क्या हो गया z x और y। ठीक है, ये आई टर्म देखो, एक अलग से मैट्रिक्स बना है दोनों, ये a है ये b है, प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। तो जब मैंने a का डिटर्मिनेंट लूंगा ना, तो वो किसके बराबर होगा, माइनस b के डिटर्मिनेंट। अगर मेरे पास a की वैल्यू 2 आ रही है तो b की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। तो बस ये है सेकंड प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको देख लो, जो इस सवाल के अंदर यूज होगा काफी ज्यादा। तो क्या है मेरे पास, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स 1 1 1 2 6 4 1 1 1 है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स क्या है, सेम है रॉ और कॉलम किसी दो मैट्रिक्स के, मतलब कि एक मैट्रिक्स के अंदर, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कोई रॉ एंड कॉलम सेम हो गया, मतलब कि रॉ इसमें क्या लगेगा, कॉलम देख लो दोनों का सेम हो गया है ना, तो मतलब ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा हमेशा। जब इसका एक्सपेंडिंग करोगे तो 0 के बराबर ही आएगा। या फिर ऐसे कर लो 2 2 2 7 8 9 और फिर 2 2 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको करोगे डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो ये क्या है मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, और इसको हम लोग को सबको थर्ड प्रॉपर्टी के तहत ही इसको सॉल्व करेंगे। मैं बताऊंगा किस तरह से करना है, बहुत आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल ये नहीं है। ठीक है, आपने बस समझने की कोशिश करना है कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। तो चलो आज ये सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास ये मैट्रिक्स है इसको आप क्या करोगे, आप इसको बोलोगे कि मेरे पास क्या है, इसको सबसे पहले सोल्यूशन कर देना, सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस पूरी टर्म को वैसे ही लिख देना है, x प्लस वाई, सॉरी मिला कर लिखना है इसको, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा z x और y, नीचे क्या आ जाएगा 1 1 और 1। ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की आ गई है, मैंने यही टर्म को लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है इसमें ऐड प्लस सब्ट्रैक्ट कि मेरे पास क्या हो जाए, एक नीचे वाली टर्म देख लो मेरे पास सेम आ रही है। ठीक है, नीचे वाली टर्म देखो मेरे पास क्या आ रही, 1 1 1। मैं क्यों ना कुछ ऐसा कर दूं इसमें कि मेरे पास जो ऊपर वाली टर्म जो है वो भी सेम हो जाए, और मैं क्या कर दूं, उसको एज अ कॉमन निकाल लूं और फिर क्या आ जाए, मेरे पास सेम चीजें आ जाए। देखो मैं फिर से बताता हूँ, अगर मैं इसको इसमें प्लस कर दूं, इसको इसमें प्लस कर दूं, इसको इसमें प्लस कर दूं,
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड यहाँ आ जाएगा, एक्स वाई जेड यहाँ आ जाएगा, एक्स वाई जेड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करूं, उस एक्स वाई जेड को कॉमन निकाल दूं, तो ऊपर सब में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे सब में क्या है, 1 है। जब 1 1 सेम हो गया तो मतलब क्या है, मेरे पास प्रॉपर्टी थर्ड यूज हो जाएगी। और प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहते हैं कि अगर 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाते हैं तो हमारे पास उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो चलो और करके बताता हूँ किस तरह से करना है। आपने करना होगा, आप लिखोगे एडिंग, क्या लिखोगे, एडिंग। मैं एडिंग करने जा रहा हूँ रॉ 2 जो है किसमें, रॉ 1 में, तो क्या लिखूंगा, रॉ 2 टू रॉ 1। मैं क्या करने जा रहा हूँ, रॉ 2 को मैं ऐड करने जा रहा हूँ रॉ 1 में। याद रखना मैट्रिसेस में कभी भी इंडिविजुअली नहीं होता, ये पूरा रॉ ऐड होगा ऊपर वाली टर्म से। ये नहीं होगा कि आप रॉ 1 का रॉ 2 का पहला एलिमेंट को इसमें प्लस कर दो, ऐसा नहीं होगा। या तो पूरा कॉलम इसमें ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, या पूरा कॉलम ऊपर जाके ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैं रॉ 2 को ऐड कर रहा हूँ रॉ 1 में, ठीक है। तो एक बात याद रखना, जो चीज़ मेरे पास लिखी हुई थी उस टर्म को मैं वैसे ही लिख दूंगा, 1 1 1 लिख दूंगा। मुझे ऐड करना है रॉ 1 में, तो रॉ 1 चेंज होगा, बाकी तमाम चीज़ें वैसे लिखा जाएगा, z x और y, ठीक है। अभी z जो था ये किस में जाके ऐड हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो x y क्या हो जाएगा, z हो जाएगा प्लस z, ठीक है। ये z को क्या कर दिया, ऊपर ऐड कर दिया। उसी तरह से ये जो x है ना, इस पर ऐड कर रहा हूँ, तो क्या लिखा हुआ है, y प्लस z प्लस क्या हो जाएगा, आखिरी में x आ जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, ये y जो है ये ऊपर प्लस हो रहा है, तो क्या हो गया, z x प्लस y, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला। मैंने क्या किया, रॉ 2 के एलिमेंट्स को रॉ 1 में ऐड कर दिया, मतलब ये वाली दोनों टर्म जो थी मैंने इसमें ऐड कर दिया। लेकिन बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, यही टर्म लिखते नहीं, यही टर्म वैसी लिखेगी, सिर्फ जिसमें एडिशन होता है ना वो चेंज हो रहा होता है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है ना। इसको अगर चाहो तो अरेंज करके लिख लो। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड, नीचे क्या लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, जेड लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड लिख दो, क्योंकि मेरे पास क्या आगे पीछे लिखा हुआ है, तो बेटर है कि आप एक तरीके से लिख दो, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड। आप कंफ्यूज ना हो तभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास y और 1, तो क्या लिख दूंगा y और 1, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ रॉ 1 में से क्या चीज, एक्स वाई जेड को, तो क्या लिखूंगा, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेने जा रहा हूं मैं, x प्लस वाई प्लस जेड, किससे ले रहा हूं, इन रॉ 1, रॉ 1 से मैं क्या ले रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं x वाई जेड को, तो क्या लिखूंगा मैं, x प्लस वाई प्लस जेड को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया। जब कॉमन होता है तो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होकर सबसे डिवाइड हो रहा होता है ना। तो ये कटा तो मेरे पास क्या बचा, 1, फिर ये कटा तो मेरे पास क्या बचा, 1, ये कटा और ये कटा तो मेरे पास क्या बचा, 1। और नीचे क्या आ जाएगा, z x और y, यहाँ पे फिर 1, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो हमें मालूम है, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि अगर कोई सा भी रो या फिर कोई सा भी कॉलम सेम हो जाता है, तो यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ 1 1 1 है, दोनों जगह 1 1 1 है, तो मतलब हमारे पास हम यूज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो किससे होगा, 0 से। और क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ लिख दोगे बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है मेरे पास, प्रॉपर्टी 3। हमने क्या करा, प्रॉपर्टी 3 को यूज करते हुए इस पूरे टर्म को क्या कर दिया, 0 के बराबर ले लिया। और क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। फिर 0 यहाँ पे भी आ रहा है, 0 यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमारा सवाल क्या हो गया, ये देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है बोर्ड के अंदर, उसको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरह से करेंगे इसको सॉल्व। अब हमारे पास यह सवाल आ गया, ये भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे ये बुक के हिसाब से, ठीक है, 2 का पार्ट 2 है। तो ये भी सेम वही है, बस क्या है, वैल्यूज को आगे पीछे कर दिया है, कॉलम को रॉ और रॉ को कॉलम में कर दिया गया है। तो सेम वही करोगे, सोल्यूशन लिखोगे और लिखने के बाद जो सवाल लिखा होगा उसको वापसी उतार दोगे। क्या लिखा है, 1 1 1 एक्स वाई जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया सवाल को। लिखने के बाद क्या करूंगा, इसको मैं फिर से क्या करूंगा, एडिंग कर दूंगा। इस दफा रॉ को एडिंग कर रहा था, इस दफा क्या करता हूँ, कॉलम को करता हूँ। ये पूरा कॉलम है जो कॉलम 2 है इसमें ऐड कर दूंगा, तो मैं फिर इसमें से इसको कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो क्या लिखूंगा, एडिंग, क्या करने जा रहा हूँ, एडिंग कॉलम
2 को मैं ऐड करने जा रहा हूँ, कॉलम 2 को ऐड करने जा रहा हूँ किससे, कॉलम 3 से ऐड करने जा रहा हूँ, टू कॉलम 3। तो मैं क्या लिखूंगा 1 1 1 1 तो वैसे लिखाएगा, ये x y z भी वैसे लिखाएगा। अब ये वाली टर्म उससे जगह प्लस हो जाएगी, कैसे, y x को प्लस कर दो किसमें, x को प्लस कर दो y प्लस z से, तो ये y को प्लस कर दो किससे हो जाएगा, इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ x प्लस y प्लस z से, और ये z जब इससे प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस z। ठीक है, तो मैंने इसको अरेंज करके ऑलरेडी इसी फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करूंगा, टेकिंग कॉमन लूंगा, क्या लूंगा, टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन लेने जा रहा हूँ, कॉमन लेने जा रहा हूँ, उस वाले सवाल को बिल्कुल डिटेल में बताया था, इस वाले सवाल को इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में तो आ ही गया है। टेकिंग कॉमन क्या ले रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस z, तो इसमें से x प्लस वाई प्लस z को कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस z को कॉमन हो गया। कॉमन लिए कहाँ से हो, कॉलम 3 से लियो, ठीक है, याद रखना, ये लिखना भूलना मत। तो x प्लस वाई प्लस z मेरे पास कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी टर्म वैसे रह जाएगी 1 1 1, फिर लिखेगा x y और z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सब जगह 1 1 1 क्योंकि कॉमन आ गई सारी टर्म। जब कॉमन आ जाता है तो मेरे पास दो कॉलम्स एक जैसे हो जाते हैं, तो प्रॉपर्टी थ्री के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आता है, x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, ये पूरा एक्सपेंडिंग होकर 0 आएगा, तो मेरे पास की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, और यहाँ पे लिख देना बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज किया, प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। कितना आसान सा सवाल का ना। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पार्ट को। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी सवाल मतलब आखिरी पार्ट है ये 3, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। ये भी सेम उसी तरह का सवाल है। क्या लिखा हुआ है मेरे पास, के बी बी डी ए, फिर क्या लिखा हुआ है ए सी सी डी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है सी प्लस डी, ए प्लस डी और बी प्लस ए, और यहाँ पे लिखा है बी प्लस सी। एक चीज नोट करो इस सवाल में, मेरे पास एक के यहाँ पे मैंने कम लिख दिया, के और एक और के आ जाएगा। ठीक है, एक चीज इसमें नोट करो आप कि मेरे पास देख लो यहाँ पे सी डी लिखा हुआ है, यहाँ ए डी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी ए लिखा हुआ है, और यहाँ पे बी सी लिखा हुआ है। तो क्यों ना मैं ये कॉलम ए इस वाले टर्म को इसमें ऐड कर दूं, इसमें ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए बी सी डी, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ए बी सी डी, यहाँ पे भी ए बी सी डी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ए बी सी डी, ताकि मैं यहाँ से एक टर्म को क्या ले सकूँ, कॉमन निकाल सकूं और इसको क्या बना सकूं, 1 बना सकूं। और के तो ऑलरेडी कॉमन है, तो यहाँ से भी के को कॉमन ले लूं ताकि क्या हो जाए, मेरे पास सॉल्व हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा कि एडिंग, मैं एडिंग क्या करने जा रहा हूँ, मैं एडिंग करने जा रहा हूँ कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 टू कॉलम नंबर 4। मैं करने जा रहा हूँ कि कॉलम नंबर 2 और 3 के जितने एलिमेंट्स हैं उसको एडिंग करने जा रहा हूँ मैं डायरेक्ट कॉलम नंबर किसमें 4 में। चाहो तो अलग-अलग कर सकते हो, ऐसे एडिंग ऐसे लिख भी सकते हो कि कॉलम 2 को मैं ऐड करने जा रहा हूँ कॉलम 4 में, और फिर उसके बाद कॉलम 3 को ऐड करने जा रहा हूँ कॉलम 4 में। चलो मैं अलग-अलग करके लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं कॉलम 2 को ऐड करूँगा किसमें, कॉलम 1 में, तो मैं लिख दूँगा के और के वैसे लिखा जाएगा, ये बी और ए वैसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पे ए सी और डी यहाँ पे भी वैसे लिखा जाएगा। अभी कॉलम नंबर जो 2 था ना ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो ऐड कर देते तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे कॉलम 2 में क्या है बी है, बी ऐड होगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बी प्लस सी प्लस डी। उसी तरह से ये बी इसमें ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस डी, बी ऐड करे जा रहा हूँ, तो ये डी जो है इसमें ऐड होगा तो क्या आएगा मेरे पास बी प्लस ए प्लस डी। ठीक है, उसी तरह से ये जो ए है इसमें प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं है ना। अब क्या करेंगे, अब ये वाली टर्म है ना इसको ऐड कर दूंगा इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास देखो ये ए गायब है, यहाँ से मेरे पास सी गायब है, यहाँ से मेरे पास क्या गायब है, यहाँ से मेरे पास सी गायब है, और यहाँ से मेरे पास डी गायब है। तभी मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा। तो नीचे की टर्म आया था, इसके नीचे लिखना है आपने। मैं क्या लिखूंगा, एडिंग। अब एडिंग क्या करने जा रहे हैं, एडिंग करने जा रहे हैं कॉलम 3 को कॉलम 4 से, कॉलम 3 टू कॉलम 4। तो बाकी तमाम टर्म वैसे लिखा जाएगा के यहाँ क्या आ जाएगा बी और ए, यहाँ क्या लिखा हुआ है ए सी सी डी, क्या लिखूंगा ए सी और डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये टर्म अब इसमें ऐड हो रही है, तो ये ऐड हो गया क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी,
अब ये सी जो इसमें ऐड होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। उसी तरह से ये सी इसमें ऐड होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अरेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है, a प्लस सी प्लस डी। और इसी तरह से ये डी इसमें ऐड हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये पूरी टर्म मेरे पास आ गई। अब क्या कर लूँगा, टेकिंग कॉमन ले लूँगा, टेकिंग कॉमन, कॉमन क्या ले रहा हूँ, कॉमन में लेने जा रहा हूँ k एंड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और k को कॉमन ले रहा हूँ। कहाँ कहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, एक कॉलम 1 से ले रहा हूँ, कहाँ से, इन कॉलम 1 एंड कॉलम 4। मैं कॉलम 1 और कॉलम 4 से क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। चाहो तो आप अलग अलग करके भी ले सकते हो और चाहे एक साथ ले लो। तो मैंने इसमें से k को कॉमन लिया तो k कॉमन हुआ तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास जब k कॉमन निकल गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूरी टर्म में 1 1। देखिए काम करता हूँ मैं अलग अलग ले लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ k को इन कॉलम 1 से। कॉलम कॉमन a ले लिया तो क्या बचा, इस सबसे k कटेगा तो मेरे पास 1 1 1 1 बचा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, b b b a और फिर इसका क्या बचेगा, a c c d और फिर यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। याद रखते हैं ये सिर्फ इम्प्लीमेंट किस में होता है, ये इम्प्लीमेंट होता है जब आपके पास कॉलम और रॉ क्या हो, सेम हो, मतलब एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। याद रखना ये मेरे पास देखना 1 2 3 4 रॉ और 4 कॉलम और 4 क्या है, रॉ है, तभी हो रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को क्या ले लूंगा, इसमें से कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ लिख देना टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेने जा रहे हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, किससे कॉमन लेने जा रहे हैं, कॉलम 4 से, ठीक है। तो कॉलम 4 से जब हम कॉमन लेंगे तो मैं यह टर्म को मिटा देता हूँ और देख लेता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है। मैं कॉलम नंबर 4 को मिटा दिया यहाँ से इतना हिस्सा। अब मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1 1 वैसे ही होगा, यहाँ k लिखा हुआ रहेगा और उसके साथ अब क्या कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। ये पूरा कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और जो बचा वहाँ पे लिख देंगे b b d a। ये क्या हो जाएगा, d यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, a c c d, तो a c c d और आखिरी वाले पूरे टर्म में क्या आ जाएगा, 1 1 1 1। जब मेरे पास दो कॉलम सेम आ रहे हैं तो मेरे पास वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो k मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से और जब भी मल्टीप्लाई होगा 0 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो याद रखें यहाँ पे लिख देना कि प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी मेरे पास 3 यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो इतना आसान से सवाल का ये वाला सवाल सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को क्लिक करिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।